सूरज ढलने लगा था। धूल भरी रास्ते पे लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। हमेशा की तरह एडवेंचरस रवि आगे बढ़ रहा था। उसके दोस्त अमित और प्रिया पीछे पीछे आ रहे थे। ये शहर के बच्चे थे। रवि की एक भूले बिसरे गांव की कहानियों से आकर्षित होकर आए थे। हवा भारी हो गई, सन्नाटा गहरा गया। टूटे फूटे घर रास्ते के किनारे थे, खिड़कियां खाली आंखों जैसी लग रही थी। हवा में एक जंग लगा झूला क्रेक कर रहा था। इस गांव में बस उस जिंदगी की फुसफुसाहट बाकी थी जो कभी यहां थी। आर यू श्योर अबाउट दिस रवि? प्रिया ने पूछा। उसकी आवाज धीमी सी थी। अमित ने सहमति में सर हिलाया। दिस प्लेस गिव्स मी द क्रीप्स। बेफिक्र रवि हंसा। रिलैक्स गाइस, बस एक पुराना गांव है, लेट्स एक्सप्लोर। वह रास्ते पर आगे बढ़ता रहा, गांव के सन्नाटे में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक। उन्हें क्या पता था, गांव एक राज की रक्षा कर रहा था, एक ऐसा अंधेरा जो जल्द ही उन्हें निगल जाएगा। रास्ते के अंत में एक हवेली थी। इसका कभी भव्य रूप अब जर्जर और बिखरा हुआ था। लताएं कंकाल की उंगलियों की तरह दीवारों से चिपकी हुई थीं। लोहे का दरवाजा कराह उठा जब रवि ने उसे धकेला। हवेली उनके सामने थी, भूली बिसरी भव्यता का एक खंडहर। प्रवेश द्वार पर 2 पत्थर के शेर थे। उनकी आंखें सूनी और खोखली। हवा ठंडी हो गई, उनकी रीढ़ में कंपी दौड़ गई। प्रिया कांप उठी। रवि, आई डोंट लाइक दिस, लेट्स गो बैक। लेकिन रवि पहले ही प्रवेश द्वार पर था। उसका हाथ धूमिल दरवाजे के हैंडल पर था। डोंट बी स्केर्ड, उसने कहा, दरवाजा धक्का देकर खोलते हुए। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। एक बड़ी सी खाली जगह दिखाई दी। हवा में धूल घूम रही थी, ढलती हुई रोशनी को पकड़ रही थी। एक पुरानी सी गंध हवा में थी, सड़न और भूली बिसरी चीजों की बदबू। मकड़ी के जाले हर जगह भयानक सजावट की तरह लिपटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे घर खुद उन्हें देख रहा हो। उसका सन्नाटा एक जीवित उपस्थिति थी। रवि हाथ में टॉर्च लिए हवेली में और अंदर की ओर बढ़ा। सख्त चेहरों वाले लोगों के चित्र दीवारों पर लगे थे। उनकी आंखें घुसपैठियों का पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थी। हवा और ठंडी हो गई और जमीन के फर्श से एक धीमी गूंज सुनाई दी। अमित ने फीके पर्शियन गलीचे पर एक दाग की ओर इशारा किया। इज दैट ब्लड? वह हकलाया। दाग गहरा था, लगभग काला और फैले हुए हाथ के आकार का। प्रिया सिहर उठी, अपनी शॉल को अपने चारों ओर कसकर लपेट लिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, एक धीमी फुसफुसाहट से सन्नाटा टूट गया। प्रिया ठिठक गई, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। डिड यू हियर दैट? उसने फुसफुसाया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार करीब। उसके बाद एक धीमी सर्द हंसी। वे एक कोने में मुड़े और हंसी का स्रोत साफ हो गया। सफेद साड़ी में एक महिला का चित्र दीवार पर लटका हुआ था। उसकी आंखें उनका पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थीं और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। हंसी उनके चारों ओर गूंज रही थी, दीवारों से टकरा रही थी। तभी उनके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। सब लोग घबरा गए, वे फंस गए थे। रवि ने दरवाजे के हैंडल को हिलाया। इट्स जैम्ड, वह चिल्लाया। उसकी आवाज अचानक शांत घर में गूंज रही थी। हंसी बंद हो गई थी। उसकी जगह एक अजीब सी शांति छा गई थी। एक ठंडी हवा दालान से बहती हुई रवि की टॉर्च बुझा गई। अचानक अंधेरे में उन्हें एक हांफने की आवाज सुनाई दी। फिर सन्नाटा। रवि? प्रिया ने फुसफुसाया। डर से उसका गला रुंध गया। एमिट? कोई जवाब नहीं था। प्रिया और अमित अंधेरे में टटोलते रहे। उनके हाथ मकड़ी के जालों और ठंडे पत्थरों से टकरा रहे थे। डर कच्चा और भस्म करने वाला उन्हें जकड़ लिया। वे अकेले थे। गांव वापस लौटते हुए उन्होंने देखा कि ग्रामीण टिमटिमाती आग के चारों ओर इकट्ठा थे। उनके चेहरों पर डर और स्वीकृति का एक अजीब सा मिश्रण था। द मैंशन डजंट लेट एनीवन लीव, एक बूढ़ी औरत ने कहा। उसकी आवाज कर्कश थी। इट कीप्स देम। जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। दूरी में हवेली की एक खिड़की एक भयानक लाल रंग में चमक रही थी। 2 लाल आंखें अंधेरे से उन्हें घूर रही थीं, एक भयानक भूख से भरी हुई। गांव दूर होता गया जैसे ही वे भागे। सफेद साड़ी वाली महिला की हंसी उनके कानों में गूंज रही थी, उस हवेली की एक भयानक याद दिलाते हुए जिसने उनके दोस्त को बंदी बना लिया था।